1990 में जब यहाँ पर मिलिटेंसी आ गई तब सोच रहे थे लोग कि कल आज़ादी आने वाली है। पूरा जो मुल्क था वो सोच रहा था कि कश्मीरियों को क्या दे जिससे ये खामोश हो जाए। इस मिलिटेंसी को ख़त्म करने में मुख्तलिफ हुकूमतों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से काम किया। मेरा ये कहना है कि खामोशी का मतलब नहीं है कि लोग खुश हैं, खामोशी का मतलब ही है कि लोग खुश नहीं है। डेमोक्रेसी में लोग जब बाहर आते हैं, नारेबाजी करते हैं और अपनी डिमांडें रखते हैं तो लोग समझते हैं कि हाँ ये जिंदा है। जब खामोशी होगी तो मुर्दा लोगों की खामोशी होती है, मुर्दा ही खामोश हो जाता है। हर हुकूमत में हमने देखा कि हुर्रियत और पाकिस्तान का फैक्टर चलता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद माहौल बदल गया। शेख साहब को इसलिए याद नहीं किया जाता है कि शेख साहब यहाँ के वजीर आला थे या वजीर आजम थे। शेख साहब को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने इस कौम के लिए लड़ा और अपनी 22 साल जिंदगी जो है जेल और कैद में गुजारी। अपोजिशन की जानिब से मुल्की सतह पर कहा गया कि मुल्क में नफरत है, लेकिन 3 रियासतों में बीजेपी ने हैट्रिक की। पीडीपी जो है, जो कि बिल्कुल रियासत में लोग उसका नाम लेना पसंद नहीं करते थे, उनको एक ऑक्सीजन दे दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। उन्होंने नहीं सोचा कि ये पार्टी खत्म हो गई। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का आज 118वां यौम पैदाइश है। इस सिलसिले में आज उनके मज़ार पर तकरीबात का इनेकाद हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर्स समेत उनके वर्कर्स यहाँ पर मौजूद थे। नज़ीर अहमद गुरेजी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर है वो इस वक्त हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल है। बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, चूँकि आज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का यौम पैदाइश है, लेकिन हमने देखा कि 5 अगस्त 2019 के बाद बीजेपी ने एक कोशिश की कि जो शेर कश्मीर का जो टाइटल है वो ख़त्म करने की। इवन कि हमने देखा जो जम्मू कश्मीर पुलिस मेडल के साथ जो नॉमी कल्चर जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का, ये SKICC का, तो ओवरऑल कैसे आप देखते हैं? शेख अब्दुल्ला की एक लेगेसी है, दूसरी तरफ इस पर एक कोशिशें की जा रही इस नाम को ख़त्म करने की। देखिए, शेख साहब जो थे वो किसी की बदौलत नहीं चल रहे हैं। उन्होंने जो काम किए, उन्होंने जो कैद व बंद की ज़िंदगी गुजारी, इस कौम को मुफलिसी और लाचारी से निकालने के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको एक एजुकेशन देने के लिए, लैंड टू टेलर, बहुत सारी चीज़ें शेख साहब ने जो यहाँ किया। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस जो एम्स से भी बढ़कर एक इंस्टीट्यूट बनाया है यहाँ। शेख साहब को इसलिए याद नहीं किया जाता है कि शेख साहब यहाँ के वज़ीर आला थे या वज़ीर आज़म थे। शेख साहब को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने इस कौम के लिए लड़ा और अपनी 22 साल ज़िंदगी जो है जेल और कैद में गुजारी। तो आप पत्थरों से उसका नाम हटा सकते हैं, आप इमारतों से उसका नाम हटा सकते हैं, लेकिन जो लोगों के दिलों में उसका नाम बसा हुआ है उसको कैसे हटा सकते हैं? हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं, लेकिन गांधी का जिस तरह से नाम आज तक लिया जाता है, चाहे किसी को बुरा लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन वो गांधी का नाम ले लेता है। इसी तरह से शेख साहब जो थे इस कौम के लिए, जम्मू कश्मीर रियासत के लिए जो है एक बहुत ही बड़े लीडर थे। और उसको इसलिए याद नहीं किया जाता है कि पत्थरों पे उसका नाम लिखा हुआ है, उसको इसलिए याद किया जाता है कि उन्होंने इस कौम को दलदल से, गुलामी की दलदल से, बेकारी की, लाचारी की और मुफलिसी की दलदल से निकाला है। तो ये मिटने वाली चीज़ नहीं है। और साहब मुझे पता है जो नाम, जो टाइटल रिमूव किए गए, जब भी हुकूमत आती है क्या वो इख्तियार यहाँ की असेंबली को रहेगा या वो नाम वापस दोबारा रिवाइव किए जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो नाम ही नहीं है। देखिए, जब यह हुकूमत बनती है, कोई भी हुकूमत बनती है तो वो अपने तरीके से चलाती है और वो जो है अपने कवानीन बनाती है। और इसी तरीके से जब भी यहाँ हुकूमत आ जाएगी, इंशाल्लाह जहाँ जहाँ से ये लोग इनके नाम को हटाया है उसको दोबारा से वो नाम लिखे जाएंगे। इसमें तो दो राय है ही नहीं। अपोजिशन की जानिब से मुल्की सतह पर कहा गया कि मुल्क में नफरत है, लेकिन 3 रियासतों में बीजेपी ने हैट्रिक की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये 2024 के इलेक्शन के लिए हमें एक लॉटरी मिल गई, एक इशारा दिया उन्होंने। देखिए, जहाँ तक सवाल है उसमें शक ही नहीं है कि 3 रियासतों में उन्होंने हुकूमत बनाई। जहाँ राजस्थान में हम कह रहे थे टफ मुकाबला होगा, जहाँ हम सोच रहे थे कि मध्य प्रदेश में उनकी हुकूमत, कांग्रेस वहाँ आ जाएगी, और छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल प्रेडिक्शन थी कि वहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत आएगी। बीजेपी वालों ने अच्छी मुहिम चलाई, अच्छे तरीके से लोगों के पास गए और लोगों को उनका मैनिफेस्टो पसंद आया तो उसको हुकूमत बना लिया उन्होंने। आपको लग रहा है जो इंडिया अलायंस है उसका कहीं ना कहीं लूप होल नज़र आया इसमें, या कहाँ पे आपको कोताही लग रही है, कहाँ पे ड्रॉबैक लगा? देखिए, जहाँ तक सवाल है इंडिया अलायंस का, वो अभी बना हुआ है, लेकिन इन सब पार्टियों को बैठ के सोचना चाहिए
कि उनकी खामियां कहाँ पर है। अगर अभी आपने देख लिया हैदराबाद में जो है तेलंगाना में एएम ने 0% वोट ले लिया, या आपने आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में 0.9% वोट ले लिया। तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ पर या समाजवादी पार्टी थी उन्होंने 1% वोट ले लिया। तो उससे हम अगर लड़ रहे हैं कि भाई ठीक है हम यहाँ पर हुकूमत बनाएंगे, एमएलए बनाएंगे, तो हमको पहले देखना चाहिए कि हमारी पोजीशन क्या है। जहाँ पर जिसकी पोजीशन है उसको उनको वो सीट छोड़नी चाहिए और उनके लिए काम करना चाहिए। जब तक वो नहीं करेंगे तो इंडिया अलायंस बनाने से, नाम बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस वक्त क्लेम यह है कि वादी कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक है। जो हमने देखा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट्स में या अवामी हुकूमतों में हालात ख़राब हुआ करते थे, स्कूल कॉलेज वगैरह बंद हुआ करते थे, ये हड़ताल की कॉलें हुआ करती थी। बीजेपी का मानना है कि हमने सब कुछ ठीक किया और ये सब खता जो है वो साबिका हुकूमत पर है की है। देखिए, हाँ, एक ज़माना था 1990 में जब यहाँ पर मिलिटेंसी आ गई, तब सोच रहे थे लोग कि कल आज़ादी आने वाली है, और पूरा जो मुल्क था वो सोच रहा था कि कश्मीरियों को क्या दे जिससे ये खामोश हो जाए। इस मिलिटेंसी को ख़त्म करने में मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम किया, और जाके 1996 में फिर इलेक्शन हुआ, और उसके बाद यहाँ पर पुल जले हुए थी, यहाँ सड़कें बर्बाद थी, यहाँ के स्कूल जले हुए थे। 1996 से 2002 तक उनको तामीर किया गया। अगर शायद वो पुल नहीं जले होते, वो सड़कें खोदी नहीं गई होती, वो अस्पताल जले नहीं होते, तो शायद आज रियासत का कुछ और हाल होता, आगे बढ़ी होती। तो उसको बनाने में जो हमने पिछले 70 साल में बनाया था उसको मिटाया गया 90 से 96 तक, और 96 में फिर उससे को शुरू किया गया। तो आज जाके ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर हालात सुधर गए, उसमें शक नहीं है, पत्थरबाजी नहीं हो रही है, लेकिन एलिनेशन लोगों में बढ़ गई है। आप भी देखते हैं, आप तो रिपोर्टर हैं, लोगों में एलिनेशन बढ़ गई है। कोई अफसर किसी की सुनता नहीं है। आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जहाँ तक ताल्लुक़ है उसके पास लोग जाते हैं, वो डरता है कि कल मुझे वोट लेना है, अगर मैं इनकी बात नहीं सुनूंगा। आज कौन सुन रहा है इनकी बात? तो ये कहना कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, नहीं है। काफ़ी टाइम से यहाँ असम्बली के इंतखाबात नहीं हुए और हुकूमत का मानना है कि जो यहाँ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है इससे अवामी जो मसाइल है वो उजागर हो रहे हैं। थोड़ा सा आप इस ओवरऑल जो ये सिनेरियो है इस पे आपकी एनालिसिस जानना चाहेंगे। ये जो खामोशी है, ये जो पुरअमन माहौल है, इसको किन अल्फाज में आप बयान करेंगे? देखिए, लोग थक चुके हैं, अब लोग थक चुके हैं, और इसको एक लेबॉर्ट्री बनाया गया है जम्मू कश्मीर को पूरे मुल्क के लिए। और यहाँ पर जब जो जिसकी मर्ज़ी आती है उसको भेजने के लिए पूरे मुल्क में यहाँ जम्मू कश्मीर का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि खामोशी का मतलब नहीं है कि लोग खुश हैं। खामोशी का मतलब ही है कि लोग खुश नहीं हैं। डेमोक्रेसी में लोग जब बाहर आते हैं, नारेबाजी करते हैं और अपनी डिमांडें रखते हैं, तो लोग समझते हैं कि हाँ ये ज़िंदा है। जब खामोशी होगी तो मुर्दा लोगों की खामोशी होती है, मुर्दा ही खामोश हो जाता है। तो इससे साबित होता है लोग खुश नहीं हैं। नज़ीर साहब, हमने देखा कि चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत हो, पीडीपी की हो, इवन कि कांग्रेस की हो, हर हुकूमत में हमने देखा कि हुर्रियत और पाकिस्तान का फैक्टर चलता था। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद माहौल बदल गया। तो उस फैक्टर को आप कैसे देखते हैं? क्या अभी भी ज़रूरत है कि भारत पाकिस्तान के बीच डायलॉग हो कश्मीर के हवाले से, या आप समझते हैं कि जिस तरीके का निज़ाम इस वक्त चल रहा है ये बेहतर है? देखिए, जहाँ तक आप कह रहे हो कि 5 अगस्त के बाद जो है हुर्रियत की काले बंद हो गई, हम तो पहले से कह रहे थे कि गन कोई सलूशन नहीं है, बातचीत सलूशन है। हमारे खिलाफ हुर्रियत भी उनको उस वक्त बोलती थी कि भाई ये लोग क्या बोल रहे हैं। आज हम उसी नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमने बातचीत से ही मसाइल के हल करना है। आप देख लीजिए, मिलिटेंसी अभी भी है। अब एक मुल्क है जो इसके पीछे है। जब तक ना आप बातचीत करोगे कोई मसला हल होने वाला नहीं, और बातचीत वाहिद मसला है, हल है इस रियासत को इस दलदल से निकालने के लिए। और आप देख लीजिए आज जो यहाँ पर बॉर्डर्स पे खामोशी है, लोग खुश हैं। क्योंकि वहाँ शेलिंग होती थी, उनके मकान गिरते थे, वहाँ लोग मरते थे। तो जब अमन होगा तो सब कुछ आ जाएगा, जब अमन ही नहीं होगा तो क्या होगा? तो इसलिए बातचीत के बगैर कोई हल नहीं है। गन कोई सलूशन नहीं है, चाहे वो किसी का भी गन हो, गन से कोई सलूशन निकलता नहीं है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियाँ पीएचडी पर वार कर रहे हैं कि ये लोगों को धोखा देने की एक काविश है, पीएचडी ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। तो व्हाट आर योर व्यूज अबाउट दिस? देखिए, जब 19 अगस्त हुआ तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपनी अना को छोड़ा,
अपनी पार्टी के मुफादात को छोड़ के एक पगाड़ बनाई कि हम जो है गुफ्कार अलायंस बनाएंगे, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस था, जिसमें पीडीपी थी, जिसमें और भी पार्टियां थी। वाहिद मसला था कि यहाँ के लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिले और यहाँ के लोगों की जो एस्पिरेशंस है उनको और उसके बाद आपने देखा डीडीसी इलेक्शन हो गया तो हमने सेक्रीफाइस किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जहां हमारे लोग जीत रहे थे उन सीटों को उनके लिए छोड़ा, जो दूसरी पार्टियां थी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस थी या जो पीडीपी थी, उनके लिए छोड़ा। और बाद में उसके जीतने के बाद आपने देख लिया पीपल्स कॉन्फ्रेंस तो चली गई और पीडीपी जो है जो कि बिल्कुल रियासत में लोग उसका नाम लेना पसंद नहीं करते थे, उनको एक ऑक्सीजन दे दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। उन्होंने नहीं सोचा कि ये पार्टी ख़त्म हो गई, चलो जी हम खुश हो जाएंगे। उन्होंने सोचा कि लोगों को कैसे आराम मिले, लोगों की मुश्किलात का अजाला कैसे हो,